मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। मैं सिर्फ मीता भयानी और सर ने कबीर सर ने इंट्रोडक्शन दिया ही है, तो भी ब्रीफली मेरी जर्नी बताती हूँ 1-2 मिनट में। मैं बेसिकली तो मैंने बीकॉम किया था, शादी के बाद एमकॉम और 2003 में मैंने MBBA इन फाइनेंस फ्रॉम सिम्बोसिस किया। उसके पहले हम गुजरात में थे और यहाँ बॉम्बे शिफ्ट हुए। बाद में मार्केट में जैसे आज 1 सितंबर है, वैसे ही 1 जनवरी 2005 में मेरी मार्केट में जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे हस्बैंड ही मुझे मार्केट में लेके आए। वो अराउंड 40 ईयर्स से मार्केट में है। तो 2005 से मेरी शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट हुई है, लेकिन मेरी स्टार्टिंग हुई आर्बिट्रेज ट्रेडिंग से। बहुत जनों को मालूम होगा या नहीं होगा, ये कैश फ्यूचर में ट्रेडिंग होता है ब्रोकर्स के साथ। मैंने करीब 7 से 8 साल आर्बिट्रेज ट्रेडिंग किया और उसमें बहुत अच्छा सक्सेस भी मिला। लेकिन जैसे बजट में वगैरह STT चार्जेस, टर्नओवर एक्सपेंसेस, टैक्सेस सब बढ़ने लगे, तो बॉम्बे में 90% ब्रोकर्स ने आर्बिट्रेजर डेस्क बंद कर दिया। तो 2013 में आर्बिट्रेज मेरा बंद हो गया। उसके बाद मुझे मार्केट की अपॉर्चुनिटी, प्रोस्पेक्टिव और उसमें जो ग्रोथ है वो पता चल गया था। इसलिए 2014 में मैंने शेर खान का इग्नाइट कोर्स किया और उसके बाद ट्रेडिंग में ये जर्नी स्टार्ट हुई। जैसे आप लोगों का सर के स्टूडेंट्स है, सब व्हाट्सएप ग्रुप है, वैसे ही मेरे भी व्हाट्सएप ग्रुप बने और ग्रुप में सबके साथ एनालिसिस करते करते, स्टडी करते करते बहुत कुछ सीखा। खुद की स्टडी और दूसरे के साथ स्टडी, चार्ट वो ऐड होते होते अच्छा एनालिसिस और रिसर्च किया और आगे बढ़े। वैसे ही ग्रुप में एक फ्रेंड मिले मुझे, जिनसे मैं इचिमुकु का बेसिक सीखी और मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये इचिमुकु इंडिया में बहुत कम चलता है, उसके कोर्सेज भी कम है। तो मैंने मैक्सिमम सेल्फ स्टडी से, बुक से और बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करके इसमें अपना ग्रिप किया और यही मेरी मेन स्ट्रेटजी है। और ऐसे ही एक सेमिनार में मैं कबीर जी से भी शायद 2018-19 में मिली और तब से हम कनेक्टेड है। उनके साथ भी बहुत नॉलेज शेयर किया इचिमुकु के बारे में और दूसरी स्टडी के बारे में। कबीर जी की अच्छी बात यह है कि उनका नॉलेज तो बहुत है, एक्सपीरियंस भी है, अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर है और उनका ये एम है कि नॉलेज शेयर करके सब आगे बढ़े और सबका ग्रोथ हो। वो उनकी बहुत बड़ी बात है। सर से जैसे बोले, मैं सर की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन सर के बारे में बहुत पहले से इतना सुना है कि सर क्या है, सर की वैल्यू क्या है, मुझे अच्छे से पता है। और जैसे बोला, उनके बेसिक का मीटा कोर्स है, उसमें भी मैंने ट्रेनिंग दी है बहुत सारे स्टूडेंट को। और अभी जैसे 2022 में मुझे वापस आर्बिट्रेज करने का चांस मिला, तो मैं 2 साल से कोटक सिक्योरिटीज़ में एज ए आर्बिट्रेज वर्क करती हूँ। 20 करोड़ का फंड मैं हैंडल कर रही हूँ कैश फ्यूचर में। तो उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं है और मेरी इचिमुकु स्टाइल है, वो मैक्सिमम पोजिशनल पे और स्विंग ट्रेड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे चलती है, तो मैं वो फॉलो करती हूँ। मेरा ट्रेडिंग साइड बाय साइड चलता है और ये मार्केट में भी एज ए आर्बिट्रेजर कैश फ्यूचर ट्रेडिंग करती हूँ और अच्छी सक्सेस मिली है मुझे। राइट। अभी इचिमुकु क्लाउड, किन लोगों ने इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं नाम? ओके, ठीक है। तो ये बेसिक से ही है, इसलिए आपको इशू नहीं आएगा। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन उसका बेसिक पता चलेगा तो भी आपको इसकी नॉलेज मिलेगी और आगे आप इसमें फोकस कर सकते हैं। ओके, नीचे वाला ये ऊपर बड़ा F5 कर, बड़ा किसी को आता होगा को बड़ा कर, F5 कर। मैं करता हूँ। इचिमुकु क्लाउड उसको इन्वेंट किया है एक जापानीज ट्रेडर ने, जिसका नाम था गोइची होसाडा। वो जापानीज ट्रेडर था
और जापानीज इंडिकेटर की बहुत दो बड़ी देन है जो हमको ट्रेडिंग वर्ल्ड में टेक्निकल एनालिसिस में हेल्पफुल है। एक तो सबको मालूम है जापानीज कैंडल स्टिक्स, क्योंकि कैंडल स्टिक्स तो बहुत से है, लेकिन जापानीज कैंडल स्टिक्स सबसे ज़्यादा हैंडली है, यूजफुल है और सबका इसका नॉलेज है। वैसे ही दूसरा जो इंडिकेटर है वो ये इचिमुकु है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है जापान में मोर देन 30-40% ट्रेडर ये इंडिकेटर यूज़ करते हैं। और जो जिन्होंने इन्वेंट किया गोइची होसाडा, वो एक न्यूज़पेपर वेंडर थे। वो न्यूज़पेपर के काम के साथ उनके भी जैसे सर के आते हैं वैसे बहुत सारे एनालिसिस पब्लिश होते थे। और उन्होंने प्लान किया कि मुझे एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है जो ऑल इन वन हो, एक ही स्ट्रेटेजी से सबको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पता चले। और उन्होंने उसका स्टडी किया, रिसर्च किया। उनके बहुत सारे, तब तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, बैक टेस्टिंग नहीं था, तो उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने किए इसके लिए और उनसे बैक टेस्टिंग करवाया, नए नए फॉर्मूला ट्रायल एरर किया और ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए और फाइनली वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए उनको 20 साल लगे। 1968 में उन्होंने ये स्ट्रेटेजी पब्लिश की और पब्लिश की वो खाली जापान के लिए, जापानीज लैंग्वेज में, और किसी को इसका नॉलेज नहीं था। शायद इसलिए ये स्ट्रेटेजी इतनी फेमस भी नहीं है। अराउंड 1990 में उन्होंने एशियन कंट्रीज़ में इसको इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद उसके इंग्लिश वर्जन आना चालू हुए। ऐसा सुना है कि उन्होंने 7 बुक्स लिखी थी, उसमें से 4 बुक्स ही उन्होंने पब्लिक में दी है। उनकी 3 बुक्स अभी भी वहाँ की नेशनल लाइब्रेरी में है। किसी को उसका कुछ भी कंटेंट कॉपी करने को अलाउड नहीं है। जिनको जाना है वो जाके वहाँ जाके रीड करो और वो जापानीज लैंग्वेज में ही है। इतना उन्होंने उसका कॉपीराइट सीक्रेट रखा है, इसलिए ये स्ट्रेटेजी के बारे में कम लोगों को पता है। अभी ये उसके 5 कंपोनेंट्स है, ये देख के तो शायद आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं सेपरेटली एक एक कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताती हूँ। ये 5 कंपोनेंट्स है जिनका नाम है टिंकनसेन, दूसरा नाम है कन्वर्जन लाइन, सेकंड है किजुनसेन, दूसरा नाम है बेस लाइन, फिर चिको स्पेन, लेगिंग स्पेन बोलते हैं उसको, सिंकू स्पेन ए और सिंकू स्पेन बी। आगे उसका डिटेल बताती हूँ। ये फर्स्ट कंपोनेंट है टिंकनसेन। ये लास्ट 9 पीरियड के हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो का एवरेज है, डिवाइड बाय 2। इसको मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मूविंग एवरेज से डिफरेंट है। ये जैसे जैसे ट्रेंड है प्राइस के साथ साथ चलता है। प्राइस उसका अप ट्रेंड है तो प्राइस उसका सपोर्ट लेके आगे जाती है, और डाउन ट्रेंड है तो प्राइस उसका सपोर्ट लेके डाउन जाती है। दूसरा इचिमुकु का सबसे इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है वो है किजुनसेन। किजुनसेन ये लास्ट 26 पीरियड के हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो का एवरेज है, डिवाइड बाय 2। एक किजुनसेन बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये 26 डे जैसे हमारे फिबोनाची नंबर है 23, 38, 50, 61, वैसे ही इचिमुकु के भी बहुत सारे उसके नंबर्स है। 9, 26, 9, 17, 26, 33 वैसे, तो 26 मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर है। ये इसलिए भी है कि ये जापान में जब इन्वेंट हुआ तब 6 डे की ट्रेडिंग थी वहाँ, इसलिए मंथ में 26 डे की ट्रेडिंग थी, इसलिए उसको 26 डे में रखा है। अभी ट्रेडिंग तो 5 डेज अ वीक हो गई है, लेकिन जो इसको यूज़ करते हैं उन्होंने सब उसके कंटेंट चेंज करके देखे, लेकिन ये 26 ही प्रॉपर वर्क करती है, इसलिए यही प्रॉपर उसके स्टाइल है। ये किजुनसेन की खासियत है, वो जैसे लाइव चार्ट देखोगे उसमें आपको पता चलेगा। प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मोस्टली किजुनसेन को टच करके वहाँ से नया डायरेक्शन चूज करती है। ये इंडिकेटर का एक नाम है इक्विलिब्रियम एट ग्लांस। इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, तो प्राइस जैसे ऊपर जाएगी तो वो किजुनसेन के पास आएगी, वहाँ नया डिसीजन होगा कि प्राइस को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में भी प्राइस ऊपर जाएगी तो किजुनसेन को टच करेगी, वहाँ से डायरेक्शन डिसाइड होगा। इसलिए किजुनसेन
ये इंडिकेटर बहुत इम्पोर्टेंट है। टीके केजे क्रॉस ओवर, जैसे हम मूविंग एवरेज में 5, 15, 20, 50 क्रॉस ओवर में वर्क करते हैं, वैसे ही है टीके और केजे। शॉर्ट में नाम है टिंकनसेन को टीके और कीजनसेन को केजे। तो उनका जब भी ये क्रॉस ओवर होता है तब हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं बाय और सेल साइड। इसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी है। अभी पूरा प्रेजेंटेशन के बाद जैसे टाइम मिला तो आगे स्ट्रेटजी भी बताती हूँ। समझ में आ रहा है? स्लो फास्ट हो रहा है? एकदम परफेक्ट। हाँ, थोड़ा स्लो में। ओके। ये इचिमोकु का वन ऑफ द यूनिक इंडिकेटर है। ये कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं है। ट्रेडिंग में हम जो चार्ट देखते हैं उसकी हिस्ट्री देखते हैं, लेकिन ये जो इंडिकेटर है वो लेगिंग स्पैन उसको बोलते हैं। वो जो प्राइस है, ये प्राइस है उसके 26 डे बिहाइंड चलता है। अभी आप बोलोगे उसका यूज क्या है? बिहाइंड चलता है उसका हमको क्या यूज है? लेकिन ये इतना यूनिक है, वो आपको बताता है कि आज की प्राइस में मैंने जैसे बोला, ये डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा चलता है। पोजिशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट ट्रेड के लिए ये बेस्ट इंडिकेटर है। तो आज हमने जो ट्रेडिंग किया या मतलब पोजीशन लिया है, तो 26 डे पहले प्राइस कहाँ थी वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आगे आप जैसे चार्ट देखोगे तो पता चलेगा कि 26 डे पहले हमको बुलिश लगे, लेकिन ये चिकू स्पैन प्राइस के नीचे है, तो वो ट्रेड थोड़ा रिवर्स होने के चांसेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और प्राइस में जब रहेगी तो चिकू स्पैन प्राइस के ऊपर रहेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसके जो पॉइंटर है वो पॉइंटर भी एक आप सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन के जैसे यूज कर सकते हो। ये आपको ज़्यादा समझेगा जो हमारी लाइन चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट नहीं, लाइन चार्ट। इसमें जैसे क्लोजिंग प्राइस आती है, ये सेम वही है, लेकिन उसको 26 डे बिहाइंड लिया है। ये पीछे है वो प्राइस है, और ये जो पर्पल का डार्क कलर है वो चिकू स्पैन। तो एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस को 26 बिहाइंड लिया है। उसका यूज और आगे आप देखोगे तो पता चलेगा जब हम सब इंटीग्रेट करेंगे। ये जैसे बताया चिकू स्पैन का इम्पोर्टेंस है। चिकू स्पैन जब प्राइस के उसका आज का क्लोजिंग प्राइस है, तब चिकू स्पैन भी हमें देखना है। अगर वो प्राइस के ऊपर है तो उसके प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस के नीचे है तो हमको दोबारा वेट करना है जब तक प्राइस चिकू स्पैन प्राइस के ऊपर आएगा, तब हमने री एंट्री लेनी है। तो अपना ट्रेड ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। नहीं, ओनली प्राइस भी नहीं, ये जो कुमो जो मैं आगे दिखाने वाली हूँ, वो कुमो के ऊपर भी, क्लाउड के ऊपर भी प्राइस होनी चाहिए, चिकू स्पैन होना चाहिए, तो ही वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकता है। ये इंडिकेटर के बाद मैं थोड़ा इजी एग्जांपल दूंगी तो आपको इसके लाइंस जो है वो थोड़ी याद रह जाएगी। फोर्थ इंडिकेटर इसका है लेगिंग स्पैन ए, और फिफ्थ है लेगिंग स्पैन बी। ये लेगिंग स्पैन ए, ये जो रेड लाइन है ऊपर से नीचे जा रही है, वो टिंकनसेन और कीजनसेन उनकी एवरेज है। मतलब टिंकनसेन 9 डे हाईएस्ट हाई, कीजनसेन 26 डे हाईएस्ट हाई, और दोनों की एवरेज मतलब अराउंड 16-17 डेज की एवरेज है सिंकू स्पैन ए। और दूसरा जो है वो सिंकू स्पैन बी, वो 52 डेज सबसे बड़ा ये लाइन है। 52 डेज का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो का एवरेज है। इन दोनों को फ्यूचर में ये प्लॉट करता है। मतलब जैसे चिकू स्पैन हमने देखा वो पास्ट, टिंकनसेन और कीजनसेन हमको ट्रेडिंग करने के लिए प्रेजेंट, और ये फ्यूचर। तो इसलिए इसको ऑल इन वन इंडिकेटर बोलते हैं। हमको पास्ट भी पता चलता है, प्रेजेंट भी पता चलता है और फ्यूचर भी पता चलता है। तो ये इसलिए इसका यूनिकनेस है, और दूसरे इंडिकेटर से ये कुछ डिफरेंट है। ये आपको दिखाता है, ये पोजिशनल ट्रेडर और ऑप्शन के ट्रेडर के लिए बहुत यूजफुल है।
कि प्राइस अब ट्रेंड में रहेगी तब हमारा पोजिशनल ट्रेड है तो हम उसका वेट कर सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग जल्दी नहीं लेंगे हम, जब तक राइड कर सकते हैं करेंगे। और जैसे मार्केट में साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है वैसे हमारी एक सिस्टम भी होनी चाहिए, हमको कब प्रॉफिट टेकिंग लेना है, एक सबका प्लान रहता है क्या टारगेट से प्रॉफिट टेकिंग लेना है। तो ये हेल्प करता है कि इंडिकेटर जैसे हमको बेरिश साइन देगा तब तक हम ट्रेड राइड कर सकते हैं। कभी कभी अप ट्रेंड में रहता है ना कि अरे मैंने 200 में लिया था 400 में बेच दिया, ये शेयर तो 1000 तक पहुंच गया। जैसे किसी ने बोला टीटागढ़ 34 में, ये उन्होंने फंडामेंटल उनकी स्ट्रेटेजी से लिया होगा, लेकिन हम बहुत अच्छे से जब तक हमको बेरिश इंडिकेटर नहीं मिलता तब तक इन्वेस्टमेंट स्टॉक राइड कर सकते हैं। और इसमें ये जो प्राइस साइडवेज चली जाती है, 2 सर्कल है वो पता चलता है। तो साइडवेज चली गई या तो हम इन्वेस्टमेंट अपना निकाल दें, मतलब वेल्थ क्रिएशन वाला नहीं, जो हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं 15 दिन से लेके 3 महीने 6 महीने तक, तो अगर प्राइस साइडवेज चली जाती है ये इंडिकेटर से पता चलता है तो हम एक बार ट्रेड से निकल जाते और वापस हमको जब वापस एंट्री मिलती है तो एंट्री ले सकते हैं। और साइडवेज सबको मालूम है ऑप्शन सेलर को कि साइडवेज मार्केट में वो ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, तो ये इंडिकेटर से वो भी हेल्प मिलती है। और इससे ट्रेंड रिवर्सल भी मिलता है। ये स्पेशली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जिनको इन्वेस्टमेंट किया है ट्रेंड रिवर्सल होता है, इसका इंडिकेशन है। और जैसे बीच में आपको दिख रहा है 2 लाइन के बीच में वो कुमो है, जापानीज में कुमो का मीनिंग है क्लाउड, इसलिए ये इंडिकेटर का नाम इचिमुकु क्लाउड है। वो क्लाउड के जैसा थोड़ा थोड़ा दिखता है, अभी तो हम बारिश का मौसम में सबको एक्सपीरियंस है क्लाउड का, तो क्लाउड के जैसे दिखता है उसको कुमो बोलते हैं। मालूम है सबको इसका नॉलेज नहीं है तो हेवी हो गया होगा, तो मैं बहुत ही इजी एग्जांपल के आपको इसकी 5 लाइन के बारे में बताती हूँ। 4-5 साल का बच्चा है, उनके पेरेंट्स से उनको उसको गार्डन में घुमाने लेके जाते हैं, सब लेके जाते होंगे या गए होंगे। तो गार्डन में कब जाते हैं? जब मौसम अच्छा हो, शाइनी हो। तो वैसे ही जब प्राइस क्लाउड के ऊपर हो तब वो लोग घूमने जाते हैं गार्डन में। बच्चा है और मम्मी पापा है, तो बच्चा जो है वो प्राइस है, टिंकनसेन है वो उसकी मदर और कीजुनसेन है उसके फादर। वो तीनों साथ में एंट्री लेते हैं। जैसे सबको पता है बच्चे बहुत एक्साइट रहते हैं खेलने के लिए, उनको सब ये भी दिखता है वो भी दिखता है, तो गार्डन में आगे आगे दौड़ते हैं और उनको सब देखना है, जितना उनको अच्छा दिखेगा उतना आगे जाएंगे। वैसे ही प्राइस को जितना मूवमेंट मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा या सब एनवायरनमेंट मिलेगी, प्राइस आगे आगे जाती है। वो आगे जाएगी तो माँ तो उसके साथ जाएगी ही, तो टिंकनसेन उसके साथ साथ जाता है 9 डेज पीरियड में। तो बच्चा जैसे ही आगे जाता है माँ उसके साथ जाती है, कभी बच्चा माँ के पास आता है, कभी माँ बच्चे के पास जाती है। तो वैसे ही टिंकनसेन और प्राइस ऑलमोस्ट साथ साथ में रहते हैं, कभी आगे पीछे हो जाते हैं। और पापा जैसे मोबाइल आ गया, कुछ बिजनेस का काम आ गया, वो एक जगह रुक जाते हैं। वैसे ही ये 26 पीरियड है ना, थोड़ा लंबा है, तो वो थोड़ा चलते भी है, थोड़ा रुक भी जाते हैं, उनके काम में बिजी रहते हैं। कीजुनसेन आपको बहुत बार फ्लैट भी दिखेगा, वो आगे इंडिकेटर में दिखेंगे। तो वो कहीं रुक गए और माँ बेटे साथ साथ में है, और थोड़े वक्त के बाद या कीजुनसेन आगे जाएगा, मतलब वो आगे जाएगा उन दोनों के पास, और बहुत देर तक वो उनके पास नहीं आए तो प्राइस वापस कीजुनसेन के पास आती ही है। उसको कीजुनसेन को एक रबर बैंड इफेक्ट बोलते हैं। रबर कैसे वर्क करता है, उसका इलास्टिक आता है लेकिन हम खींचते हैं तो और छोड़ते हैं तो वापस चला जाता है। वैसे ही कीजुनसेन प्राइस से दूर जाता है लेकिन प्राइस वापस कीजुनसेन के पास आती ही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसके बहुत सारे कैलकुलेशन भी है, लेकिन ये शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं। और जैसे बुलिश ट्रेंड है तो स्काई इज द लिमिट, ऊपर ऊपर प्राइस कहीं भी जा सकती है। एमआरएफ भी आप देख रहे हो, एमआरएफ जो शायद 200-300 के रेट से अभी 1.25 लाख में ट्रेड कर रहा है, तो स्काई इज द लिमिट। तो जब तक प्राइस ऊपर है, इचिमुकु मतलब के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, प्राइस कहीं भी मूव कर सकती है। और जैसे ही बेरिश ट्रेंड आता है उसके सब क्राइटेरिया बेरिश हो जाते हैं तो प्राइस नीचे जाती है।
और जैसे सबको पता है कि प्राइस ऊपर जाती है स्टेयरकेस से, नीचे आती है लिफ्ट से। डाउन ट्रेंड में सेंटीमेंट बहुत बेरिश हो जाता है तो प्राइस जल्दी नीचे आ जाती है, वो ये इंडिकेटर से आपको पता चलता है। इजी ये एग्जांपल से आपको थोड़ा समझ में आया होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका वर्क जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क है। इसमें एक नहीं चार सपोर्ट है, चार रेजिस्टेंस है। एक सपोर्ट जो मिलता है इसमें मैंने जैसे बोला मूविंग एवरेज और ये टिंकनसेन कीजनसेन थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि कोई भी मूविंग एवरेज एक तो क्लोजिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट होती है और वो एंगल में ही रहती है। ज़्यादातर मूविंग एवरेज स्टीप एंगल रहता है या स्लो एंगल रहता है, लेकिन ये इसके चारों इंडिकेटर है वो फ्लैट हो जाते हैं। वो फ्लैट इसलिए हो जाते हैं कि जब प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं रहता तब ये इंडिकेटर फ्लैट हो जाते हैं और तब वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करते हैं। जैसे ये टीके साइडवेज हो जाता है, टिंकनसेन मतलब 9 डेज एवरेज स्लो हो जाती है प्राइस की मूवमेंट, तो टीके फ्लैट हो जाता है। दूसरा है जो कीजनसेन मैंने बताया रबर बैंड जैसे, वो 26 पीरियड है तो थोड़ा हाई पीरियड है। अभी अपनी मार्केट के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट डेली टाइम फ्रेम में 1 से सवा महीना हो जाता है। तो वो जब फ्लैट होता है तो मार्केट में मूवमेंट कम है और वो प्राइस एक ही रेंज में चल रही है। तीसरा सपोर्ट मिलता है कुमो से। कुमो ऊपर का कुमो जो है स्पेन ए, वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट का वर्क करता है। प्राइस मोस्टली कीजनसेन और ये कुमो ए से रिट्रेस होती ही है। जब ट्रेंड रिवर्सल जब तक नहीं होता तब प्राइस इसका सपोर्ट लेती है। और फोर्थ है कुमो बी स्पेन ए, इसलिए इसमें 4 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस रहते हैं ये लेवल से। सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बॉटम ऑफ द कुमो जो 52 डेज का है। वीक में गिनो तो 1 साल बहुत बड़ा पीरियड है। जब तक प्राइस वीकली में अगर इसके ऊपर है और जो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन, जब तक प्राइस ये बॉटम ऑफ द कुमो से ऊपर है तब तक वो लोग उसका वेट कर सकते हैं, प्राइस बाउंस होने के पूरे चांस है। दूसरा सपोर्ट है टॉप ऑफ द कुमो जो 26 टिंकनसेन और कीजनसेन का एवरेज है, वो सेकंड सपोर्ट है। थर्ड सपोर्ट है कीजुनसेन का, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। और फोर्थ छोटा सपोर्ट है टिंकनसेन का। टिंकनसेन हम जैसे स्विंग ट्रेड 3-5 दिन का ट्रेड लेते हैं उसके लिए यूजफुल है। ऐसे ही रिवर्स में रेजिस्टेंस जब डाउन ट्रेंड आता है तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस रहता है टॉप ऑफ द कुमो, वो सबसे ऊपर रहता है 52 डेज का। सेकंड बॉटम ऑफ द कुमो, थर्ड कीजनसेन, वाइस वर्सा, जैसे ऊपर है वैसे नीचे। तो प्राइस जब डाउन ट्रेंड में रहती है तो हम कीजनसेन का सपोर्ट प्राइस वहाँ आएगी तो प्राइस वहाँ से वापस रिट्रेस होकर नीचे आएगी। और टिंकनसेन मोस्टली तो इसके साथ कोई इंडिकेटर का रिक्वायरमेंट नहीं रहता, लेकिन हम सब ट्रेडर है, कैंडलस्टिक पैटर्न से या ट्रेंड लाइन से या जोन से हम इसके साथ उसको कोरिलेट करके वर्क कर सकते हैं। आगे नहीं जा रहे। हाँ आगे स्लाइड खत्म तो नहीं नहीं मैन्युअली करके देखो। पेज डाउन। अभी आइडियल बुलिश ट्रेंड, ये आइडियल बुलिश ट्रेंड जो हमको इन्वेस्टमेंट पर्पस से कोई स्टॉक लेना है तो हमको ये उसके 5 कंपोनेंट को स्टडी करके 5 कंपोनेंट से ऊपर जब प्राइस रहेगी तब हम बाइंग या सेलिंग करेंगे तो हमको बड़ा बेनिफिट होगा। तो उसके लिए पहले तो प्राइस चाहिए कुमो, टिंकनसेन और कीजनसेन। कुमो में दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे ए और बी, तीसरा है टिंकनसेन और चौथा है कीजुनसेन। ये चारों के ऊपर प्राइस होनी चाहिए अगर हम पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो। सेकंड है
कुमो इज थिक एंड बुलिश। ये स्लाइड में तो नहीं पता चला, लाइव चार्ट में दिखाती हूँ कि कुमो ए और बी के बीच में जो कुमो है वो भी थिक होना चाहिए। वो अगर थिन होगा तो प्राइस वहाँ से इजीली पास हो जाएगी। जितना थिक कुमो होगा उतना प्राइस स्ट्रॉन्ग है। अभी चार्ट में आप देखोगे तो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, निफ्टी है, वो सब में अभी कुमो बहुत थिक है, इसलिए उनकी बुलिशनेस अभी कंटिन्यू है। और बताना चाहूँगी जो सिद्धि जी का फेवरेट स्टॉक है एशियन पेंट, मैं व्हाट्सएप में देखती ही रहती हूँ, तो वो शायद 2900 के रेट से उसने ये जो इसका सीक्वेंस है वो करना चालू किया है और 3000 के रेट से वो ये चारों क्राइटेरिया मैच करके ऊपर जा रहा है। तो वो चार्ट में हम देखेंगे। तीसरा है टिंकनसेन क्रॉसअप कीजुन सेन। टिंकनसेन को भी कीजुन सेन से ऊपर होना चाहिए, मतलब क्रॉस ओवर अपसाइड होना चाहिए जैसे मूविंग एवरेज में है। और चौथा है चिकू स्पेन, जो हमने थर्ड लाइन देखी पास्ट की, वो भी कुमो, टिंकनसेन, कीजनसेन और प्राइस सबसे ऊपर होना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया मैच करते हैं तो अपना ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाता है और उसको हम जब तक दूसरा बेरिश सिग्नल ना आए तब तक उसको राइट कर सकते हैं। और ट्रेंड वन वे तो जाता नहीं है, ट्रेंड कभी ना कभी रिवर्स होता है, लेकिन वो रिवर्स किस लेवल में होता है और वीकन कैसे होता है उसका ये छोटा एग्जांपल है। उसके लिए सबसे पहले टिंकनसेन जो छोटी लाइन है वो कीजनसेन से नीचे जाएगी। बुलिश के लिए वो ऊपर जाती है, वो रिवर्स आती है तो टिंकनसेन कीजनसेन से नीचे जाएगा। प्राइस मूव बिलो टिंकनसेन देन कीजुनसेन। कीजुनसेन मतलब केजे, उसके नीचे प्राइस क्लोज होती है। प्राइस वहाँ आएगी, उसके नियर बाय आएगी तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है अगेन ट्रेड करने के लिए और पोजीशन लॉन्ग करने के लिए। लेकिन अगर प्राइस उसके नीचे क्लोज हो जाती है, इसमें क्लोजिंग को बहुत इंपॉर्टेंस है ये इचिमोगु क्लाउड सिस्टम में। क्लोजिंग भी और नेक्स्ट डे उसके नीचे प्राइस ओपन होती है तो ट्रेंड रिवर्स होने के चांस है। क्लोजिंग होता है दूसरे दिन, प्राइस अगर वापस रिवर्स हो जाती है, पिन बार, इनसाइड बार कुछ भी बनता है तो ट्रेंड वापस कंटिन्यू हो सकता है। वो दोनों के बाद चिकू स्पेन की बारी आती है, वो प्राइस के अंदर चला जाएगा, बुलिश ट्रेंड में रहेगा लेकिन प्राइस के अंदर चला जाएगा। और वो तीनों होने के बाद चिकू स्पेन, टिंकनसेन और कीजनसेन, वो तीनों कुमो जो क्लाउड मैंने बोला थिक होना चाहिए। थिन होगा तो प्राइस इजीली मूव कर जाएगी, तो थिक कुमो में प्राइस आ जाएगी। प्राइस के साथ ये सब इंडिकेटर उसके अंदर आ जाएंगे। ये जो कुमो के अंदर प्राइस आती है तो नो ट्रेड जोन होता है, मतलब उसमें प्राइस की ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। नेक्स्ट डायरेक्शन क्लियर होने तक प्राइस वहीं के वहीं ऊपर नीचे ही करती रहेगी। और फिफ्थ है फाइनली अगर ट्रेंड रिवर्स होना है तो कुमो बेरिश हो जाएगा, मतलब हर लाइन कुमो के नीचे आ जाएगी। चिकू स्पेन, प्राइस, टिंकनसेन और कीजनसेन चारों कुमो के नीचे आ जाएंगे, उसके नीचे क्लोज हो जाएंगे तो समझने का ट्रेंड रिवर्स हो गया है, प्राइस अभी नीचे ही जाएगी। तो ये वीकनिंग ट्रेंड रिवर्स होने के एक एक स्टेप है, चढ़ने के भी एक एक स्टेप है, रिवर्स होने के भी एक एक स्टेप है। तो भी ये स्लाइड नहीं हो रही है, हाँ देखिए नहीं तो फिर ये कर रहे हैं आगे नेक्स्ट करना है। हाँ उसके पहले और दो पीछे, हाँ, बस सेम उसका ऑपोजिट बेरिश ट्रेंड। बेरिश ट्रेंड में प्राइस इज बिलो कुमो, टिंकनसेन और कीजनसेन, ये तीनों जो उसके इंडिकेटर है उसके नीचे प्राइस रहेगी तो बेरिश ट्रेंड है। वो कुमो भी जैसे रेजिस्टेंस वाला कुमो भी थिक और बेरिश होना चाहिए। जैसे बुलिश में ग्रीन कुमो रहेगा, बेरिश में रेड कुमो रहेगा, वो भी थिक है तो प्राइस जैसे रिट्रेस करती है तो वापस नीचे आने के लिए ही होती है। जब तक वीकली ट्रेंड डाउन रहेगा, आपको डेली में या 60 मिनट के प्राइस ऊपर जाती है तो ज़्यादा करके नीचे आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तीसरा टिंकनसेन कीजनसेन को क्रॉस करके नीचे आता है। और चौथा है चिकू स्पेन भी बिलो कुमो रहेगा, प्राइस रहेगा,
टिंकनसेन और कीजेनसेन चारों इंडिकेटर के नीचे आएगा। ये 5 लाइंस का और कुमो का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि स्टेप बाय स्टेप सब लाइन को देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आती है और वो सब साथ में ही वर्क करते हैं। कोई सिंगल लाइन को देख के हम ट्रेड नहीं कर सकते और जिससे ट्रेड कर सकते हैं वो भी आगे मैं बताती हूँ। और सेम ऑपोजिट, अगर प्राइस के ट्रेंड को चेंज होना है, डाउन ट्रेंड भी कंटिन्यू नहीं रहता है, अप ट्रेंड भी कंटिन्यू नहीं रहता है, तो चेंज होने के क्राइटेरिया डिफरेंट है। लेकिन जब तक प्राइस कुमो के नीचे है हम अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हैं। तो एक तो साइकोलॉजिकल भी देखना है हमको और छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हैं जब तक प्राइस रिवर्स नहीं हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले जो साइन है वो टिंकनसेन कीजेनसेन को क्रॉस करके नीचे से ऊपर जाएगा तो वो ट्रेंड रिवर्सल की साइन हो सकती है। तो हम स्मॉल ट्रेड बुलिश साइड ले सकते हैं। उसके बाद प्राइस भी ऊपर जाएगी, टिंकनसेन और कीजेनसेन के ऊपर प्राइस जाएगी। थर्ड, चिकू स्पेन मूव करेगा प्राइस के ऊपर, आगे जाएगा चिकू स्पेन और टिंकनसेन कीजेनसेन और प्राइस वो सब कुमो की बॉडी में आएंगे। जब तक कुमो थिक है तब तक भी हम 100% नहीं बोल सकते कि प्राइस वहां से रिवर्स नहीं होगी, प्राइस रिवर्स आ सकती है। और लास्ट में होता है कुमो टर्न बुलिश, उसके लिए कुमो ट्विस्ट करके है वो आएगा, प्राइस बुलिश से बेरिश हो सकती है, बेरिश से बुलिश हो सकती है। तो ये सब उसके साइंस है और एक सीक्वेंस बनेगी, उसके बाद प्राइस बुलिश टर्न होती है। ये जैसे यूनिक इंडिकेटर इसीलिए है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बताता है, इक्विलिब्रियम एट ग्लांस, एक ही पिक्चर को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि ट्रेंड बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है। इसके जो 5 लाइंस है उसमें लाइंस का यूज करके हम मोमेंटम भी पता कर सकते हैं और ट्रेंड भी पता कर सकते हैं। और इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूनिकनेस ये है कि जैसे पाइवोट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम पाइवोट पॉइंट से करते हैं या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ये टाइम के साथ चेंज होता है, ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे प्राइस मूव करती है वो डायरेक्शन में इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होता है, ये इसका यूनिकनेस है। और जो इसके क्रिएटर हैं गोइची होसाडा, उन्होंने प्राइस एक्शन को इम्पोर्टेंस दिया है और हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो को उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। मूविंग एवरेज और दूसरे इंडिकेटर जैसे क्लोजिंग प्राइस को इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो को इम्पोर्टेंस इसलिए है कि प्राइस ने वहाँ तक जाने की ट्राई की और वहाँ से रिजेक्ट हुई है, तो उसका भी इम्पोर्टेंस है, इसलिए वो ये इंडिकेटर में वर्क करती है। और जो इसका कंस्ट्रक्शन है 1 by 1, उससे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा वर्क करता है। इसके सिग्नल्स मैंने जैसे बताया, 5 लाइन का वर्क अलग अलग है। ये टिंकनसेन और कीजेनसेन वो दोनों लाइन ट्रेडिंग के लिए, मोमेंटम के लिए यूज कर सकते हैं। एंट्री एग्जिट के लिए हम टीके और केजे का यूज करते हैं। और हमको ट्रेंड देखना है, ट्रेंड रिवर्सल है, साइडवेज हो रहा है, तो उसके लिए ये 3 इंडिकेटर दूसरे चिकू स्पेन, स्पेन और स्पेन भी ये ट्रेंड फॉलोइंग सिग्नल्स देते हैं। मतलब 5 लाइन में ये दोनों उसके वर्क अलग अलग है। हर इंडिकेटर की हर उसकी थोड़े लिमिटेशंस भी रहते हैं। जैसे एडवांटेजेस तो बहुत रहते हैं लेकिन लिमिटेशन भी रहते हैं, मैं वो भी बताना चाहती हूँ क्योंकि हमको उसके लिमिटेशन भी पता होने चाहिए। ये इजीली तो नहीं समझने का, लेकिन जो मेन ट्रेंड है, हम जो ट्रेंड में एनालिसिस करते हैं मोस्टली डेली पे, तो ये डेली का ट्रेंड है उसको ही फॉलो करता है। उसमें आपको फिर डेली अप ट्रेंड है तो 60 मिनट या 15 मिनट में डाउन ट्रेंड दिखा सकता है, तो वो कभी कभी मैच होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उनके लिए वीकली ट्रेंड अप है, डेली अप है, तो वो उसमें बुलिश ही रह सकते हैं और अच्छे से राइड कर सकते हैं उनके ट्रेड को। द क्लाउड इज जस्ट एसेंशियली पेयर ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज ही है
तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो वन वे कोई प्राइस जाती है, कभी कभी कोई न्यूज़ से या फंडामेंटल से या कुछ भी ऑर्डर से, तो वन में जाती है तो कभी कभी हमको एंट्री लेने का चांस ये इंडिकेटर में कम मिलता है, या कुमो इतना दूर हो जाता है कि हम बोलते हैं कि हमने तो सीखा था कि कुमो 1 और कुमो 2 बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जब तक प्राइस उसके ऊपर है हम राइड कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमको एग्जिट के लिए बहुत लेट हो जाता है, तो उसके लिए हम कीजन से प्रॉफिट बुकिंग अपने टारगेट से, जैसे हम 2-3 टारगेट रख सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एंड तक जब से प्राइस एकदम नीचे जाने का वेट नहीं करना है, वो ये सिग्नल जो देगा वो एकदम प्योर होगा, लेकिन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में लेट सिग्नल भी मिल सकते हैं। और जैसे सब जानते हैं, हम जो चार्टिंग करते हैं वो हिस्टोरिकल प्राइस पे करते हैं, और यही अपना एक प्रेडिक्शन रहता है कि हिस्ट्री रिपीट्स, और प्राइस पहले मूव की थी तो अभी करेगी, एवरी टाइम ऐसा होता नहीं है, अदरवाइज सब करोड़पति हो जाते हैं। इसलिए ये कभी कभी हिस्टोरिकल डेटा कभी रॉन्ग सिग्नल भी दे सकता है। दैट्स ऑल। इसमें अभी टाइम परमिट करता है तो लाइव चार्ट आपको इसमें दिखा सकती हूँ। tradingview.com, investing.com और शेरखान में भी ये इंडिकेटर है और बहुत प्रॉपर है। बाकी जो ये फ्री के है ट्रेडिंग और investing.com, उसमें भी आप ये इंडिकेटर का यूज़ करके चार्ट देख सकते हैं। ट्रेडिंग ऑन करता हूँ, उस पे एक बार जाना। ट्रेडिंग तो investing.com की उसमें क्लियर है। इन्वेस्टिंग, हाँ, ठीक है। क्योंकि नींद किनको आ गई। हाँ, थोड़ा कुछ डिफरेंस लगा, कुछ मतलब सीखने जैसा लगा। देखिए, अगेन बोलता हूँ इंडिया में इचिमोकु क्लाउड इंडिकेटर के जो मास्टर्स है ना, इंडिया पे गिनी को इतने ही है, बहुत कम कोर्सेज है इसके, ठीक है ना। और ये उसकी मास्टर है, बड़ी बात नहीं करता हूँ। हम 2018 में मिले, 18 में सेशन था, 19 में सेशन था, और 20 में मैंने इसको सीखना स्टार्ट किया था। इचिमोकु को 1 साल सीखा था इनके साथ में, कितना 1.5 साल, क्योंकि मेरे को एक चीज़ चाहिए था इंट्राडे का, और 1 साल इन्होंने मेंटरिंग किया। वो अभी मैं अपनी चैट ही देख रहा था हमारी ये टेलीग्राम के ऊपर, 1 साल, कितना 1 साल। और क्योंकि ये इकलौता ऐसा इंडिकेटर है, इकलौता जो फ्यूचर बताता है, ठीक है ना। तो ये तो इनकी मास्टर है, इनका इंतु भी मानना पड़ेगा। उन्होंने कंटिन्यू मतलब रोज वो चार्ट डालते थे, मैम इसमें क्या है, और नॉलेज शेयरिंग ये इतनी बड़ी बात है कि उससे हमको भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो हम सोल्व करते हैं, तो अपना नॉलेज भी बढ़ता है और सामने वाले का नॉलेज भी बढ़ता है। इन्वेस्टिंग ना। हाँ, और मेरे लिए बड़ी बात तब हो गई कि जिन्होंने मुझे बेसिक सिखाया, जिनको नॉलेज था, और उनके साथ ग्रुप में जुड़ी और मैंने अपना स्टडी करके उनको बताया, तो उन्होंने सबको बोला अभी इचिमोकु का कोई क्वेश्चन है तो मीता मैम से पूछना, मेरे से वो बड़ी ज़्यादा अभी नॉलेजेबल हो गई है, और मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था। मैम की जर्नी बहुत अभी जबरदस्त चल रही है। अभी गाड़ी ली है, अभी फॉरेन ट्रिप किया है ना, कहाँ घूम गया? सिंगापुर घूम के। अरे वाह, सुपर। मैम आप कितने साल से फॉलो कर रहे हो चार्ट इचिमोकु का? 9-10 साल हो गए, 9-10 साल। 15-16 से। अभी आप एक्सपर्ट मैडम का फोन नंबर दीजिए। दिया हुआ है, पहले स्लाइड में लिखा था। इसके साथ और कोई नहीं यूज़ करना नहीं, पड़ता है? डायरेक्ट भी होता है। क्यों मैम? हाँ, इसके साथ और कोई यूज़ करना पड़ता है क्या? सिर्फ ये करने से हो जाता है? ये थोड़ा प्राइस एक्शन देख के Price हो action। जाता है। है। शेरखान में भी है। शेरखान में, हाँ वही दिखा दो। शेरखान में इजी है एक्चुअली। हाँ, वो इजी है। 3 साल था शेरखान में।
ठीक है। शेरखान ओपन करो, कम से कम एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगा तुम्हें। हाँ ये इन्वेस्टिंग वो टिंकन सेन है और जो नीचे की है वो किजुन सेन है। तो प्राइस इसको ही सपोर्ट कर रही है जब अप ट्रेंड में है। और जैसे ही टिंकन सेन के नीचे क्लोज होती है उसके बाद वो किजन सेन के पास प्राइस जाती है, जैसे 9 डेज से 26 है। और किजन सेन का जैसे उसके नीचे क्लोज हो गई, बाद में वो प्राइस को ऊपर जाने में प्रॉब्लम हुई, तो तब हम एक बार ट्रेड से निकल सकते हैं, क्योंकि प्राइस को अभी ऊपर नहीं जाना है, उसके नीचे रेजिस्ट कर रहा है किजन सेन। उसके बाद जब प्राइस इसके नीचे आ गई, इसके नीचे मतलब कुमो के नीचे भी आ गई, तो जो फर्स्ट हमने देखा था बेरिश ट्रेंड का, पहले प्राइस टिंकन सेन के नीचे आई, उसके बाद केजन सेन के नीचे आई और ऊपर नहीं बढ़ पाई, और थर्डली प्राइस आ गई नीचे कुमो के नीचे। और तब हम देखेंगे ये जो ये ब्लैक लाइन है वो चिकू स्पेन है, वो भी प्राइस के नीचे ये जब आया, इसको हम मेज़र करेंगे, इधर तो मेजरिंग टूल नहीं है, तो ऑलमोस्ट ये 26 डे से ज़्यादा का एक पीरियड है, और तब हमने देखा चिकू स्पेन भी प्राइस के नीचे आ गई। तो ये चारों उसके क्राइटेरिया मिल गए, टिंकन सेन उसके नीचे प्राइस, किजन सेन के नीचे प्राइस, चिकू स्पेन के नीचे और क्लाउड के नीचे। तो ये डाउन ट्रेंड है, ये बीच में है, ये जो रेड और ग्रीन है ना ये क्लाउड है, ये भी क्लाउड है और ये क्लाउड है नीचे। ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये क्लाउड थिक था, मतलब इधर जैसे एकदम थिन है ना, ये थिन है, ये थिक होता गया तो डाउन ट्रेंड इतना लंबा चला। कब से? ऑलमोस्ट ये दिन से, ये कौन सा डे है? 18 जनवरी से लेके यहाँ तक वो ट्रेंड डाउन रहा, मतलब जून तक, 6 महीने तक डेली में देखो तो 6 महीने तक ये एशियन बैंक का ट्रेंड डाउन रहा, यहाँ से ट्रेंड चालू हुआ था। इसके बाद प्राइस इसका ये किजन सेन का रेजिस्टेंस लिया, जैसे ये रेट यहाँ सेल नहीं कर पाए तो यहाँ इसके नीचे भी हम सेल कर सकते हैं जब प्राइस इसके नीचे जाती है। यहाँ भी प्राइस नीचे आई, ऊपर जाने की ट्राई की, लेकिन ये रेजिस्टेंस का वर्क करता है, आप देख रहे हैं नीचे नीचे नीचे। और जब ये फ्लैट हो जाता है किजन सेन तो उसके नीचे प्राइस को निकलना मुश्किल होता है। ये ऑलमोस्ट आप गिनोगे तो ये दिन से 3, 4, 5, 6, 7, ऑलमोस्ट 25-26 दिन तक प्राइस किजन सेन फ्लैट है, उसका ही रेजिस्टेंस ले रही थी। प्राइस यहाँ आके नीचे जा रही है, यहाँ के नीचे जा रही है। तो इसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, या अगर हमने यहाँ से कुछ बाइंग किया है तो ये अपना टारगेट रख सकते हैं। जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं होती तब हमारा टारगेट उसके ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि प्राइस को वापस नीचे ही जाना है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड को जैसे बुलिश होना है तो ये सब एंगल है वो कुमो के नज़दीक आते जाएंगे। ये सब आप थोड़ा देखोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको धीरे धीरे इसकी ग्रिप आएगी। और ये मैंने जैसे बताया इतने दिन तक प्राइस साइडवेज थी, प्राइस साइडवेज है तो उसमें हम ट्रेडिंग करके इनकम नहीं कर सकते, या इंट्राडे ट्रेड करके हम छोटा टारगेट लेके निकल सकते हैं। इस दिन हमको ट्रेंड रिवर्स होने की साइन थोड़ी मिली, कैसे कि प्राइस ये रेड लाइन, ग्रीन लाइन, टिंकन सेन और किजन सेन के ऊपर क्लोज हुई, तो तभी हम ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन इतनी साइन मिली कि प्राइस को अभी रिवर्स होना है, क्योंकि बहुत वक्त से वो साइडवेज और थी। और स्क्रिप्ट जैसे हम ज़्यादा करके ये वोलेटाइल स्क्रिप्ट में, वॉल्यूम वाली स्क्रिप्ट में ये ज़्यादा वर्क करता है, इसलिए निफ्टी है, फ्यूचर के स्टॉक है, निफ्टी 500 है, उसमें ये स्टडी ज़्यादा वर्क करती है। जो ए ग्रुप, बी ग्रुप की स्क्रिप्ट में इतना वर्क नहीं करेगी, क्योंकि उसमें वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी नहीं है। कुमो बनने के लिए, थिक क्लाउड बनने के लिए वॉलेटिलिटी चाहिए उसमें, इसलिए वो ट्रेंड चेंज होने की साइन यहाँ दिखी, लेकिन वापस प्राइस नीचे गई, वापस ऊपर आई। ये इम्पोर्टेंट कैंडल है दो पर्पज से, क्योंकि एक ही कैंडल में टिंकन सेन और किजन सेन दोनों क्लोज हुए, तो ये इम्पोर्टेंट कैंडल बन जाती है। इसके रिप्लेसमेंट में हम कहीं भी एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ एंट्री लिया उतने वक्त में ये जो थिक क्लाउड था वो भी थोड़ा थिन हो गया। प्राइस साइडवेज है लेकिन क्लाउड भी थोड़ा थिन हो गया, और प्राइस ऊपर जाने का थोड़ा थोड़ा इंडिकेटर को देने लगा। इधर ये पहला साइन दिखाया बुलिश इंडिकेटर, एक ही कैंडल
टिंकरसेन और किजेनसेन के ऊपर क्लोज हुई, लेकिन प्राइस क्लाउड के बाद ये दिन में गई। जब प्राइस क्लाउड के बाद इधर गई, यहाँ भी गई, तब हमको इंडिकेटर मिला कि अभी प्राइस को ऊपर जाना है, तो हम रिट्रेसमेंट में यहाँ एंट्री ले सकते थे। स्टॉप लॉस इसके नीचे, जैसे हम रेगुलर स्टॉप लॉस प्राइस एक्शन पे लेते हैं, और वहाँ से एंट्री करेंगे तो प्राइस 1 में बुलिश ही गई, बाद में प्राइस इसके नीचे नहीं आई। इसको जैसे मैंने बोला ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ से, ये कुमो अभी ग्रीन होने लगा, और ये सबसे बड़ा सपोर्ट है सिंकुस्पेन बी, जो बोला मैं 52 डेज का सपोर्ट है। ये सपोर्ट जैसे फ्लैट हो रहा है, तो इसका मतलब है अभी प्राइस को बेरिश नहीं बुलिश की ओर जाना है। ये देख रहे हैं, ये टर्न हो गया, ये 2700-800 या 900 जैसे मैंने अभी बताया, ट्रेंड चेंज हो गया है। कुमो भी अभी थिक होने लगा है, एटलीस्ट ग्रीन है, और उसके एंगल आप देख सकते हो, ये एंगल देखो, ये एंगल भी ऊपर है, तो मंडे को हाई पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इसके ऊपर जाएगी, क्योंकि ये एंगल भी अप दिखा रहा, ये एंगल भी अप दिखा रहा, लेकिन 50% चांस है, क्योंकि उसका रीज़न है ये किजनसेन फ्लैट है, उसका एंगल अभी अप नहीं आएगा। अगर मंडे को ये इसका एंगल अप आएगा तो प्राइस और आगे मूव कर सकती है। उसके पांचों एंगल ऊपर चाहिए, 5 नहीं तो 5 में से 3 एंगल तो ऊपर चाहिए, तो ही वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता है। तो अगर मंडे को प्राइस यहाँ से ये टिंकन से ऊपर जाएगा और प्राइस इसके ऊपर रहेगी, तो और बुलिश हो सकता है ये स्पीड। मैम 5 में से कितने? 4 तीन ये चिकुस्पेन, ये किजनसेन और ये कुमो में से 2 में से 1, ये 3 ऊपर चाहिए। टिंकनसेन तो जैसे मैंने बोला माँ बेटे का, वैसे वो ज़्यादा प्राइस के साथ ही रहेगा, वो दोनों ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, जो डिफरेंस है वो किजनसेन में दिखेगा, और उसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे प्राइस इसके ऊपर क्लोज होती है तो ज़्यादा करके देखो, इधर भी 5 दिन इसका सपोर्ट लिया है, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से वर्क करता है। अभी आपकी कोई स्क्रिप्ट या डाउट या टाइम से परमिट करता है? टाइम तो अभी एकदम हो चुका है। एयरटेल। हाँ, तो आपके अभी कुछ डाउट है या कुछ और सवाल पूछने हैं? अगेन बता देता हूँ, इतने सारे इंडिकेटर है, मैं किसी इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता हूँ बोलते, लेकिन ये इकलौता इंडिकेटर है जो आपको फ्यूचर बता रहा है। आप देख रहे हो आज प्राइस किधर है? प्राइस इधर है, ये 26 दिन आगे चलता है। 26 दिन, ठीक है ना? ये भी जो प्राइस ये बुलिश कैंडल बना था, तब इसने पहले ही दिखा दिया था अभी प्राइस को बुलिश होना है। ये बुलिश कैंडल में इतना नहीं दिखा था, यहाँ दिखा है। वो आप जैसे देखो अभी भी प्राइस बुलिश इसलिए देखो, ये पूरा ऊपर उसका प्राइस को ऊपर ग्रीन स्काई दिख रहा है, आगे उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस पीछे होगा, वो वर्क करेगा, लेकिन अभी प्राइस को मूव होना है, उसका बेरिशनेस कहीं भी नहीं है, क्योंकि प्राइस 5 से ऊपर है। ये चिकुस्पेन प्राइस से ऊपर है, टिंकनसेन से प्राइस ऊपर नहीं है, एटलीस्ट साथ में है, किजनसेन भी ऊपर है, कुमो ए भी ऊपर है और कुमो बी भी ऊपर है, इसलिए प्राइस को अभी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू रखनी है। आपके कोई किसी चार्ट के ऊपर किसी को पूछना है, कोई स्टॉक के ऊपर तो आप स्टॉक का पूछूंगे। स्टॉक का ना, ये एक काम करता हूँ मैं 1 बाय 1 नाम लिख लेता हूँ ताकि पता चलेगा। आपका एयरटेल, वेदांता, एयरटेल, वेदांता, EDL, आपका स्टॉक HDFC बैंक, HDFC बैंक, HDFC बैंक, कमोडिटी, करेंसी, ITC, गोल्ड, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, कमोडिटी और गोल्ड, ITC, और ITC, ठीक है, और रिलायंस का देख लेते हैं, रिलायंस, ठीक है, और बस चलो 6 हो गए, 6 कर लेते हाँ, बहुत दिन से ट्रेड कर रहे हैं। राइट में एक्टिव और सिलेक्ट हो गया उसको देखो हम लोग कैंडल फॉलो करते हैं, बरोबर है? किसकी है? जापानीज की है। और ये किसका है? जापानीज लोग कौन है सबको पता है। मास्टर AIR, AIR, PEA,
नहीं अभी आपका भारतीय एयरटेल देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट 875 जो रेट था वहाँ से उसने बुलिश सिग्नल दिया है और तब से आप देख रहे हैं ये ट्रेंड अप ही है। और क्लाउड देखिए आप, क्लाउड ये सब है, क्लाउड भले ही बहुत थिक नहीं है लेकिन वो जैसे रिवर जाती है वैसे फ्लो में चल रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, इसलिए ये स्पीड में हम अच्छी राइड ले सकते हैं। हाँ हाँ क्लाउड ऊपर जा रहा है। होल्ड हाँ ये इन्वेस्टमेंट ये बताना ये कब तक होल्ड कर सकते हैं? हाँ देखिए ये इतने दिन तो मूवमेंट उसका था, ये अभी ये जो दिख रहा है ना ये थिक क्लाउड है, ये दिखा रहा है उसमें और अभी बहुत मूवमेंट होगी। और लास्ट चार्ट हमने देखा एशियन में कीजन सेन अभी थोड़ा फ्लैट था, मैंने बोला था वो जब ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें देखिए आप पांचों लाइन के एंगल देखिए, ये चिकू स्पेन, ये टिंकन सेन, कीजन सेन और ये सब ऊपर है। तो तब तक हमको ऊपर है, इसको हम कब निकल सकते हैं? एक तो कीजन सेन के नीचे प्राइस क्लोज होती है और कुमो और प्राइस में बहुत डिफरेंस है। ये जैसे नियर बाई है, ये देखिए ये कीजन सेन से नीचे क्लोज हुई लेकिन क्लाउड भी एकदम नजदीक है ना। तो मैंने जैसे बोला 4 सपोर्ट, पहला सपोर्ट टिंकन सेन वो तो स्मॉल है, उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। कीजन सेन का सपोर्ट, ये कुमो का सपोर्ट और इसका ये कैंडल कौन सी है? 4 जून इलेक्शन डे। आप अभी घर पे भी ओपन करोगे तो निफ्टी के 50 में से ऑलमोस्ट 35 स्टॉक ने ये कुमो का सपोर्ट लिया है, वहां से ही प्राइस मूव हुई है। 50 में से 40 स्टॉक्स ऑलमोस्ट। हाँ तो ये सपोर्ट लिया है और मैंने जैसे बोला उसके नीचे क्लोज होके नेक्स्ट दिन भी उसके नीचे ओपन होना चाहिए, ये नहीं हुआ है तो उसका मोमेंटम कंटिन्यू है। तो प्राइस हमको होल्ड करनी है, हाँ अप ट्रेंड नहीं है। और जब तक ये सब ओपन है, ये प्राइस बच्चा आगे आगे बढ़ रहा है, उसके साथ सब चल रहा है, तब तक वो सेफ है, एंट्री सेफ है। इसमें भी एंट्री करने एंट्री जब प्राइस यहाँ रिट्रेस करेगी, कीजन सेन के पास आएगी प्राइस, तब एंट्री ले सकते हो। हाँ हाँ और ये अभी अप एंगल में है ना, तो प्राइस जैसे बढ़ेगी ये भी आगे बढ़ेगा। ये आगे बढ़ के जब तक थोड़ा फ्लैट होके प्राइस वहाँ आएगी, उसके लिए वेट, पेशेंस इज द की फॉर सक्सेस। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा जब तक प्राइस वहाँ नहीं आएगी। बीच में हम एंट्री नहीं ले सकते, या इंटरडे ट्रेडर है तो 60 मिनट 15 मिनट में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हमको प्राइस को वापस इधर आना पड़ेगा, तब एंट्री ले सकते हैं। What is the best time? Best time frame to डेली, ये डेली पे ही अच्छा वर्क करता है। डेली डेली है ना बियॉन्ड दैट। डेली के हिसाब से हम लोग इंटरडे में क्या चाहिए? नहीं, इंटरडे में इतना वर्क नहीं करते। वेदांता इस दिन से बुलिश है, ये साइन था, लेकिन हमको एंट्री यहाँ लेनी है क्योंकि ये कुमो और सबके नीचे है, तब हमको मालूम नहीं है प्राइस को कहाँ जाना है। और कुमो मैंने जैसे बताया, एक तो फ्लैट है और बहुत ही थिन है, थिन कुमो में हमको इतना बुलिशनेस नहीं दिखा है। लेकिन यहाँ अगर किसी ने एंट्री ली है तो वहाँ से उन्होंने कंटिन्यू राइड ले सकते हैं। हमारा टारगेट शायद 1:2 2:2 है, लेकिन ये 263 से 1 में यहाँ तक प्राइस बढ़ा है 497 तक। इधर थोड़ा सिग्नल दिया था, लेकिन आपको जैसे बोला कीजन सेन देखो उसका एंगल अप था, तो हमको एग्जिट नहीं करना है। एग्जिट इस दिन हम कर सकते थे क्योंकि सबके नीचे प्राइस गई जैसे, लेकिन पहले के चार्ट में देखा ये 4 जून को ये प्राइस कुमो के अंदर भी नहीं आई, तो ये भी एक बुलिश साइन ही है
नेक्स्ट डे उसने वापस ऊपर एंट्री ली। आगे भी मैम बुलिश ठीक लग है? रहा है। अभी भी बुलिश ही है। अभी भी bullish हाँ, हो ही रहा है। होल्ड सिप्ला में भी अभी बुलिश ट्रेंड, ओवरऑल मार्केट ही बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन ये जो जैसे साइडवेज में चला गया तो यहाँ हमने एक बार हम अपना अगर इन्वेस्टमेंट ट्रेड है तो निकल सकते हैं। हम 3-4 दिन देखेंगे कि प्राइस थोड़ा साइडवेज हो जाता है तो निकल सकते हैं, यहाँ हम वापस री एंट्री ले सकते हैं यहाँ या यहाँ। और सिप्ला भी अभी अच्छा अप ट्रेंड में चल रहा है। नेक्स्ट HDFC बैंक डबल एट इसका एक बताना चाहूंगी, इतने वक्त से प्राइस साइडवेज था और यहाँ से ऊपर बढ़ने का चालू किया। इस दिन की एंट्री परफेक्ट एंट्री थी। ये भी 4 जून का ही चार्ट है। वहाँ से उसने अप मूव दिया है यहाँ तक। और अभी ये साइडवेज चल रहा है प्राइस, इसके नीचे भी है, कुमो के अंदर भी है। तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ट्रेड नहीं ले सकते, ट्रेडिंग कर सकते हैं। आईटीसी इतने वक्त से साइडवेज था और ओवरऑल सबको मालूम ही है आईटीसी ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अच्छा स्टॉक है। और यहाँ से उसने अपवर्ड जर्नी ली। यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली है तो पूरा अभी तक राइड कर सकते हैं। प्राइस अभी भी अच्छे अप ट्रेंड में ही है। कुमो भी उसका ठीक हो रहा है तो तब तक अभी बुलिश ही है। पीछे से किसी को आगे आना तो आगे आ सकते हो, काफी जगह है यहाँ बैठने को, कब आपको दिखेगा। सीधी काम की वजह से boarding area है। ठीक है, ये रिलायंस भी बहुत वक्त साइडवेज ही था। रिलायंस का भी यही है कि रिलायंस साइडवेज ज़्यादा रहता है, वह एक बार में ही वो मूव देता है। और उसने इतने दिन मूव दी, वापस वो नीचे ही चल रहा है। अभी क्लाउड के अंदर है, अभी इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। और प्राइस भी देखो, ये चिकू स्पेन जैसे मैंने बोला, ये प्राइस से एकदम नियर बाई है तो ये बुलिश साइन नहीं है। उसको थोड़ा प्राइस से दूर जाना पड़ेगा, ऊपर रहेगा तो रिलायंस में एंट्री ले सकते हैं। जोरदार तालियां आप नेता उनके ऑप्शन में कैसे यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए? ऑप्शन में एक तो ये डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा वर्क करता है। बाकी हम डेली टाइम फ्रेम में साइडवेज देखेंगे तो ऑप्शन में हम कॉल पुट ले सकते हैं। साइडवेज होना चाहिए उसके लिए ऑप्शन पे। ऑप्शन सेलिंग के लिए साइडवेज होना चाहिए। बट इसके लिए इसमें कौन सा जनरेट होगा कि अपने को पता लगे कि ये सेलिंग के लिए बेस्ट है?